जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम देय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार उसमें भी चारित्र मोहिनी के दुख, चारित्र मोहिनी के उदय से या चारित्र मोह से दुख, ऐसा हेडिंग है। उस पर अपनी चर्चा चल रही है विगत कुछ दिवस से। चारित्र मोहिनी कषाय है, ठीक है साहब। चारित्र मोहिनी कषाय, उसमें जाति की अपेक्षा और उनकी प्रकृति की अपेक्षा ऐसे बंटवारे किए हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन, ये चार प्रकार की क्या है बाबू जी, चारित्र मोहिनी की कषाय। और इसमें 9 कषाय और है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद, है ना। ऐसा टोटल 25 भी गिनते हैं और अलग अलग की भी अलग अलग गिनते हैं। अनंतानुबंधी के 9, अप्रत्याख्यानावरण की 9, प्रत्याख्यानावरण की 9 और स्वंजलन की 9। 9 चौकू 36 और 4 चौकू 16, ऐसा भी चर्चा में लिया है ना। मुद्दा ये है कि ये जो कषाय है ना, एक मिथ्यात्व के साथ रहने वाली अनंतानुबंधी और 9 प्रकार की एक कषाय, और एक मिथ्यात्व चला जाता है सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी जो रहती है वो 3 प्रकार की कषाय।
ठीक है ना। प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, ये 3 प्रकार की कसाय सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी पर्याय में रहती है। जैसी जैसी भूमिका चौथे गुणस्थान वालों के 3 प्रकार की रहती है, पंचम गुणस्थान वाले के 2 प्रकार की रहती है, और छठे 7वें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं उनके स्वंजलन नाम की कसाय ही पर्याय में। अब एक तो है स्वरूप के भान के बिना, ठीक है, एक तो है स्वरूप के भान के बिना यानी मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाली कसाय, अनंतानुबंधी और सब, है ना। और एक है स्वरूप के भान तो है लेकिन अस्थिरता के कारण रहती है ना। 2 बात समझ में आई। एक तो कैसे रहती है, स्वरूप के भान के बिना, जिसे सम्यक दर्शन नहीं है, परद्रव्य का कर्ता बनता फिरता है, परद्रव्य में अहम ममत्व करता है, ऐसे जीव के परिणति में रहने वाली कसाय, ठीक है, वह कहलाती है क्या है, स्वरूप के भान के बिना की कसाय, है ना। वो अनंतानुबंधी और स्वरूप का भान तो है लेकिन उसके अस्थिरता के कारण क्या होता है, चारित्र में कसाय विद्यमान रहती है। दोनों प्रकार की कसाय दुख रूप ही है। ऐसा नहीं समझना कि कोई अस्थिरता की कसाय सुख रूप है और है ना वो स्वरूप के भान के बिना के दुख रूप है, ऐसा है नहीं। दोनों प्रकार की कसाय को मेटना है। अंतर इतना है, अनंतानुबंधी मजबूत है, अनंत संसार का अनुबंध करने वाली है तुलनात्मक दूसरी कसाय के, इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि चारित्र मोहिनी की अन्य कसाएं क्या है, सुख रूप है, सम्यक दृष्टि के पर्याय में रहने वाला अस्थिरता जन्य राग है, वो भी कैसा है वो, अरे बोलो भाई, कैसा है वो, दुख रूप है ना। किसका बाबूजी, सम्यक दृष्टि के, कब कब, चारित्र मोहनी की। अब वो किस प्रकार का राग हो, है ना, वो किसी भी जाति का राग क्यों नहीं हो, वो है कैसा, वो कैसा है, दुख रूप ही है। अभी थोड़ा सा इसका हल्का सा मैं विस्तार करता हूं कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को भगवान की पूजा करने का जो भाव आता है वो क्या है। अभी आपने बोला ना, अभी सबने बोल दिया एक बात, है ना। अभी अपन क्या यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी शांति से समझना, है ना। कसाय, इसमें अपन ने 2 विभाजन किया, एक स्वरूप के भान के बिना और एक स्वरूप के भान के सहित, ठीक है। यहां अनंतानुबंधी, यहां रेस्ट 3। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसमें भी क्रोध मान माया लोग, और नो कसाय इसमें भी, ठीक है। इसमें भी क्रोध मान माया लोग और नो कसाय, सबकी अलग अलग है, ठीक है। नाम भी वो का वही। अभी अपने को समझना है, क्या समझना है, बहुत शांति से विचार करना है। पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार की कसाय, क्या बाबूजी, किसी भी प्रकार की कसाय परिणति में है, इसका मतलब है दुख है। कितना सरल है ये फार्मूला, तो याद रह जाएगा आपको। क्या फार्मूला याद रह जाएगा, किसी भी प्रकार की कसाय, कसाय रखने योग्य नहीं है। क्या बात समझ में आई आपको, शब्द समझ में आया, कसाय रखने योग्य नहीं है। किसी भी प्रकार की कसाय, ये श्रद्धा की तरफ से बात चल रही, रहती है कि नहीं रहती है ये जुदी बात है।
श्रद्धा में किसी भी प्रकार की कसाय का उपादेयपना मानना, यह समझना मिथ्यात्व है। बात पकड़ में आई आपको? क्या बात पकड़ में आई? मैं तो कह रहा हूं कि उपादेय मानना ही मिथ्यात्व है। अभी एक देश छोड़ो, सर्वदेश। अभी एक देश क्या होगा, सर्वदेश क्या होगा? वो एक देश क्या है? अभी श्रद्धा की तरफ से बात चल रही है बाबूजी। अभी किसकी बात? पर्याय में राग है, रहता है, इसकी अभी चर्चा कर ही नहीं रहा। अभी तो अपन को ये बात नक्की करनी है। क्या नक्की करनी है? कि कसाय जो भी है वो क्या है? दुख रूप है। ये बात गले उतर गई कि नहीं उतर गई? क्या बात उतरी? कसाय, अभी सरल ही बात कर रहे हैं अपन, अभी कठिन धीरे धीरे आगे बढ़े। क्या बात हुई? कसाय जो है वो कैसी है? दुख रूप है। अब किसी भी प्रकार की कसाय क्यों न हो, है ना, चाहे अनंतानुबंधी स्वरूप के भान के बिना की हो, और चाहे अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण स्वंजलन स्वरूप के भान पूर्वक हो, तो भी कसाय तो कैसा है? दुख रूप है। यहां तक तो बात समझ में आ गई? अरे तो फिर अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि अनंतानुबंधी कसाय से अनंत संसार खड़ा है। ये अनंतानुबंधी उसकी तुलना में अत्यंत खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब है कि ये खतरनाक नहीं है, ये रखने जैसा है, ऐसा है नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? क्या बात पकड़ में आई अभी? अजीत भैया, बात पकड़ में आई? अनंतानुबंधी निश्चित तौर पर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, तीन प्रकार की कसाय। अभी स्वंजलन से जो क्या, स्वंजलन से अप्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण से प्रत्याख्यानावरण, ये इनमें भी अंतर तो है। अभी मैंने उन तीनों की कैटेगरी में अभी एक तरफ रख दिया, क्योंकि यह ज्ञानी धर्मात्माओं की परिणति में भी पाई जाती है। चौथे गुणस्थान वाले, पंचम गुणस्थान वाले और छठे सातवें गुणस्थान में जो मुनिराज है, उनके भी पर्याय में पाए जाने वाला जो राग है, चारित्र मोहनी का, स्वंजलन का, वो विद्यमान है। लेकिन वह अनंतानुबंधी की तुलना में अत्यंत कमजोर कसाय, लेकिन हे कसाय, रखने योग्य नहीं है, मिटाने योग्य है और दुख रूप है। ऐसा पहले श्रद्धा में नक्की होना। क्या नक्की करना? श्रद्धा में ये नक्की करना कि कसाय, किसी भी प्रकार की कसाय उपादेय नहीं है, हेय है। क्या? किसी भी प्रकार की कसाय क्या है? उपादेय नहीं है, हेय है। हेय मतलब छोड़ने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। और दूसरी बात ये भी समझनी कि किसी भी प्रकार की कसाय से मेरा भला नहीं होगा। क्या बात समझनी है अपने को? देखो भैया, बात तो कठिन है और समझनी भी पड़ेगी। नहीं समझोगे, क्योंकि सरल अपन चर्चा करेंगे तो फिर क्या होगा कि मुद्दे वाली जो बात है वो तेजी से निकल जाएगी और आपकी जो अटकन है वो वहां की वहीं अटक जाएगी। अभी क्या बात हुई भैया? बात कि कसाय कौन सी भी हो, सुख रूप नहीं है, दुख रूप है। क्या बात नक्की हुई? कसाय कैसी भी क्यों न हो, चाहे अनंतानुबंधी हो, अप्रत्याख्यानावरण हो, प्रत्याख्यानावरण हो, स्वंजलन हो, लेकिन कसाय क्या है? कसाय यानी दुख रूप, जो आत्मा को कसे, दुख दे, उसका नाम है कसाय। है ना? ये तो परिभाषा है ना बालबोध की। क्या परिभाषा है कसाय की? क्या परिभाषा है? जो आत्मा को कसे, दुख दे, उसका नाम कसाय। इसका मतलब है कि चारों प्रकार की जो है कसाय, वो क्या है? दुख रूप है। और किसको रखना? अभी रखना नहीं रखना ये तो आपके हाथ की बात नहीं है। श्रद्धा में किसी भी एक प्रकार की कसाय को यदि उपादेय मानते हो कि इससे मेरा भला होगा,
ये रखने योग्य है, ऐसी मान्यता वो कहलाती मिथ्या, वो कहलाता है मिथ्या दर्शन, वो कहलाता है विपरीत श्रद्धान। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अभी तीसरी बात कि इन दोनों प्रकार के जो विभाजन किए अपन ने, एक तरफ तो अनंतानुबंधी को रखा है और एक तरफ अपन ने तीन वो जो कसाय रखी है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन, इनकी तुलना में अनंतानुबंधी बहुत खतरनाक है, ये बात तो पक्का है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि ये खतरनाक नहीं है, इसको रखने जैसा। क्या तीसरी बात क्या समझ में आ गई आपको? क्या ये खतरनाक नहीं है, रखने जैसा है, ऐसा नहीं। और ये जो अनंतानुबंधी है, ये स्वरूप के भान के बिना होती है और बाकी अस्थिरता के कारण होती है। आई बात समझ में? क्या होती है? स्वरूप के भान के बिना होती है और अस्थिरता के कारण होती है, और दोनों के पिक्चर बाहर में दोनों का देख पाना आप नहीं देख पाओ तो भी ये समझना कि अनंतानुबंधी अत्यंत खतरनाक है तुलनात्मक अन्य कसाय। राम जी लक्ष्मण के शरीर को, मृत शरीर को 6 महीने तक साथ में ले लेके घूमे, ठीक है, और एक अज्ञानी जीव मरने के बाद कहता है चलो इसमें से तो आत्मा निकल गई, इसे ले चलो जलाने के लिए। अभी दोनों में से आपको समझदार कौन लगेगा और मूर्ख कौन लगेगा? वो कहां से लग रहा है आपको? वो लग कहां से रहा है? लग कहां से रहा है? वो तो ग्रंथ से पकड़ लिया ना आपने, सम्यक दृष्टि, वो तो ग्रंथ से पकड़ लिया ना, बाहर से क्या लग रहा है आपको? बात कुछ पकड़ में आ रही नहीं आ रही आपको? है? अगर अभी कोई व्यक्ति 6 महीने तक अपने भाई के शरीर को रखे, नहीं ये तो जीवित है, ये तो मुर्दा नहीं, उठ खाना खा ले, इसको देख अभी ये उठेगा, तो आप क्या कहोगे? है? कैसा अज्ञानी है? लेकिन भाई राग तो था उसकी पर्याय में, उसको नकारा नहीं, और वो राग रखने योग्य है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, और श्रद्धा में उसके बराबर ये बात बैठी थी। क्या बैठी थी? कि ये जो राग है ये है, उपादेय नहीं है। किसके? राग है? विद्यमान था, पर्याय में विद्यमान था, और श्रद्धा में क्या धारा चल रही थी बाबूजी? श्रद्धा में क्या धारा चल रही थी कि वह जो राग है वो क्या रखने योग्य नहीं है, उपादेय नहीं है। ऐसी धारा चलने पर भी कमजोरी के कारण उनकी पर्याय में उस जाति का राग विद्यमान था, और अज्ञानी जीव के उस जाति का राग नहीं होने पर भी धारा में ऐसा चलता था क्या कि ये लाभ है, इससे भला है, ये है नहीं उपादेय है, तो वह अनंतानुबंधी के साथ है, भले ही वहां वो दिखता नहीं है लेकिन धारा चलती थी उसकी। आई बात समझ ले? इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। एक बात तो ये समझ में आ गई आपको? क्या बात समझ में आ गई? लेकिन सुशील भैया दूसरी बात बराबर समझना कि किसी भी प्रकार का कसाय का पाठ है ना, चाहे अनंतानुबंधी हो, अप्रत्याख्यानावरण हो, प्रत्याख्यानावरण हो, स्वंजलन हो, रखने योग्य नहीं है, उपादेय नहीं है, उससे मेरा भला हो जाएगा ऐसा है नहीं। पहले में पहले श्रद्धा में ये नक्की करना है। क्या नक्की करना है? क्या नक्की करना है? बोलो भाई। किसी भी प्रकार का राग, कोई भी जाति की कसाय, उससे मेरा भला होने वाला नहीं है। ये बात बोलो सब एक आवाज में, फिर मैं उदाहरण देता हूं, फिर आप अपने को टटोलना ग्राउंड लेवल पे हम कहां हैं। क्या बोलो सब बोलो। किसी भी प्रकार की कसाय, किसी भी प्रकार का राग उपादेय नहीं है, दुख रूप है ऐसा श्रद्धा में अपने को बराबर नक्की करना है। ओके, ठीक।
वो एक अलग अलग कहानी है। वो अलग कहानी के राग क्यों आता है, वो अलग कहानी है। अभी है क्यों आता है वो एक अलग कहानी है? कहाँ आता है, एक एक अधिकार के आधार से अपन चर्चा करेंगे क्या, जब अपन समय साल चलाएंगे ग्रंथ, ठीक है। उसमें इंगिल है ना। राग आता कहाँ है और लाता कौन है? अरे राग आता कहाँ है और लाता कौन है? हाँ, अरे बोलो भाई, आप कल खोज के बता देना मेरे को उत्तर, अभी कोई घबराना नहीं है। राग पकड़ में तो आता है, सबको पकड़ में आता है ना राग। अरे मुकेश भाई साहब, राग पकड़ में तो आता है, लाता कौन है? आत्मा लाता है कि कौन लाता है? अगर आत्मा लाता है तो अंदर से लाता है कि कहां से आता है? अंदर से आता है तो फिर आत्मा के अंदर राग है, और अंदर से राग नहीं है तो आता कहां से है? ये तो आपको खोजना पड़ेगा ना। है अपन पढ़ेंगे कर्ता कर्म अधिकार, और ये जीव उसमें आचार्य अम्बचंद स्वामी ने ऐसे 8-8, 10-10 पेज के लंबे लंबे उसमें सेंटेंस बनाकर उसको समझाया है, ठीक है। वो थोड़ा सा प्रकरण जटिल है, अपन वो ग्रंथ के आधार से ही चर्चा करें, लेकिन आपको अगर जिज्ञासा है तो आप वहां से आधार लेके पढ़ना, है ना। अभी अभी अपना प्रश्न जुदा है, अभी अपना मुद्दा जुदा है। अभी तो ये अपन ने क्या बात नक्की करी कि किसी भी प्रकार की कसाय, किसी भी जाति का राग क्या है? उपादेय नहीं है, ठीक है। देखो सुशील भैया, अब अपन ने क्या बंटवारा कर दिया, वो जो रामचंद्र जी का है ना, रामचंद्र जी का है, वो कैसे थे? छायिक सम्यक दृष्टि थे। ये तो ग्रंथ का आधार है आपको, केवली भगवान का। इसका मतलब है सम्यक दर्शन तो उनको था ही था, ठीक है। सम्यक दर्शन तो उनको था ही था। अब बाहर में कौन सा गुणस्थान हो, मान लो चौथा गुणस्थान की भूमिका हो, ठीक है, तो अब चौथे गुणस्थान में अस्थिरता का जो राग है वो 2 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं 2 प्रकार का बंटवारा। कौन सा? अस्थिरता का राग। एक तो भाई को जीवित करने का चल रहा था ना उनको 6 महीने तक, ये तो जीवित है, ये तो अभी उठेगा, ये तो अभी भोजन करेगा, ऐसा है। एक तो ये, और एक राग है ना देवता जीव की भक्ति का था। सरल है बात, थोड़ी सी कठिन तो नहीं होगी, है। ज्ञानी धर्मात्मा थे तो उनको ज्ञान है ना, पंच परमेष्टि के प्रति की भक्ति का भाव है, अभी उनके प्रति पूजा का भाव, उनके प्रति गुणानुवादन का भाव, ये तो चलता था धारा में, है पर्याय में। और वो एक राग और भी चल रहा था, अशुभ राग, क्या कि भाई को वो जीवित मान के वो चल रहा है। अभी प्रश्न है बाबूजी कि कौन सा श्रद्धा में कौन सा रखने जैसा है? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, किससे भला होगा सुशील भैया? इससे भला होगा कि इससे भला होगा? हाँ, अभी देखना बात श्रद्धा की चल रही है ना। आप उसको बिल्कुल कि जब तक इस जीव के ये बात बैठे नहीं, क्या नहीं बैठे कि जितना भी प्रकार का राग है वह है उपादेय नहीं, जब तक ये इसके बाद में निर्णय करके नहीं बैठे तब तक इसके मिथ्यात्व बना रहता है, उसका अनंतानुबंधी कायम है। आई बात समझ में है? हाँ, अभी ये करके मतलब छोड़ देना कर देना वो तो अभी जुदी कर सकता है नहीं कर सकता, वो तो अपन एनालिसिस बाद में करेंगे। अभी तो श्रद्धा के स्तर पर बात चल रही कि श्रद्धा के स्तर पर किसी भी प्रकार के राग को उपादेय मान लिया आपने तो समझ लेना वह अनंतानुबंधी का ही मान्यता है, अनंतानुबंधी। आई बात, राग ये है, अभी उसमें बंटवारा नहीं है कौन सा राग उपादेय है और कौन सा राग है, ऐसा नहीं। जितना भी बाबूजी राग है वो क्या है? है।
रखने योग्य नहीं है, वह मेरे आनंद को जलाकर पैदा हुआ है। किसको? सुशील भैया, कौन? किसको? जो भी राग पर्याय में है उसने मेरे आनंद को समाप्त करके पैदा हुआ है, चाहे किसका राग हो। हाँ, चाहे पत्नी बच्चों गृहस्थी का राग हो, चाहे देवसास गुरु के प्रति का राग। आई बात समझ? तो साहब क्या करें, छोड़ दें क्या, इधर ही घर में लगे रहे, मंदिर नहीं आए? पहले ये नक्की कर, क्या नक्की कर, कि ये जो राग है ये आग है। क्या नक्की कर? और छोड़ना है, रखना है, ये तो बात। छूटता कैसे है राग, ये तो बताओ आप। राग छूटता कैसे है बाबूजी? आप बोलते हैं साहब गृहस्थी का राग छोड़ दो, है मंदिर का राग छोड़ दो, छूटता कैसे है राग, ये तो समझाओ मेरे को। राग छूटता कैसे है, कौन बताएगा भैया? राग कैसे छूटता है? आप बोल रहे अपने को राग नहीं रहा, घर का राग नहीं रहा, दुकान का राग नहीं रहा है, तो छूटा कैसे राग? छूट गया क्या? अरे राग को छोड़ने की एक ही विधि है, क्या? वीतराग स्वरूप के आश्रय और लीनता पूर्वक ही राग छूटता है। राग बाकी छूटता नहीं, राग परिवर्तित हो सकता है, छूटता नहीं है। आई बात समझ? समाप्त नहीं होता। हाँ, बाबूजी को एक पैराग्राफ है, वो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है ग्रंथ का। मैंने बोला जब क्रम में आएंगे, जब समझाएंगे, और बाबूजी की जिज्ञासा है कि नहीं आप उसको समझाए दो। अभी समझाना का प्रकरण इतना लंबा है, इधर से उधर, इस छोर से उस छोर, अभी बीच में से चर्चा करेंगे तो कोई आधार वाली चर्चा नहीं रहेगी। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि जो बताई है, और वहाँ उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि भाई साहब पूजा करते रहना लेकिन उसमें धर्म नहीं मानना। अभी मुझे थोड़ी बात इस प्रकार की भाषा कम जचती है, ठीक है, गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। करते रहना और उसमें धर्म नहीं मानना, ये क्या चक्कर? क्या क्या भाषा लिखी हुई है? भाषा क्या लिखी हुई? पूजा करते रहना और उसमें धर्म नहीं मानना। और हम कह रहे हैं कि तू पूजा का करता नहीं है, क्योंकि पूजा में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। क्या शरीर का परिणमन होता है, उसका कर्ता कौन है? शरीर है? और ये जो तेरे को पूजा करने का भाव आया है, मैं भगवान की पूजा करता हूं, ये क्या है? तेरे जो भाव आया है ये वो, अब उस भाव में भी विभाजन है। एक तो तू उसका ज्ञाता बन के रहता है, और एक तू उस राग का कर्ता बनता है। आई बात समझ में? पूजा करने के भाव का कर्ता बनता है, तो अज्ञानी तो पूजा करने के भाव का कर्ता बनता है, और ज्ञानी जन पूजा करने के भाव का ज्ञाता रहता है। इतना अंतर है, और अपने को वहां जाकर अंतर डालना है, तब जाके ज्ञानी और अज्ञानी क्या विभाजन होगा। आई बात समझ में? और अगर तू कर्ता बनेगा कि मैं पूजा करने वाला, मैं स्वाध्याय करने वाला, मैं प्रवचन करने वाला, तो ये तो अज्ञानी बनता है कर्ता, ज्ञानी तो ज्ञाता रहता है। आई बात समझ में? अंतर समझ में आया आपको? बात पकड़ में आई? तो ये तो थोड़ा अंदर का विश्लेषण है, लेकिन जगत के जीवों को साधारण से उस भाषा में समझाने की ये बात भी है कि भाई स्वच्छंद न हो जाए कि अभी हम कह रहे हैं कि भाई पूजा में धर्म नहीं है, और आप पता लगो कि कल से पूजा ही करना छोड़ दो, तो वो लो मैं पढ़ ही देता हूँ, वो पैराग्राफ है। देखो पढ़ देता हूं मैं इसको। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, ये विधि है, उन्हें लिखी है पुस्तक, उसमें पूरा क्रम बताया कहाँ से क्या तक, बाहर की योग्यता, क्या आपको निर्णय करना है, कैसे उसका करना है, ऐसा उन्होंने अपने जितना उनका समझ थी उस आधार से उन्होंने पुस्तक लिखी है। उसमें ये प्रकरण देखो, जीव के लिए पुण्य भी आश्रव है। क्या लिखा? जीव के लिए पुण्य भी आश्रव है। पुण्य मतलब ये जो शुभ भाव है ये क्या है? आश्रव है। कौन सा शुभ भाव? अभी जो अपन है ना, ये जो स्वाध्याय सुन रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? आश्रव है, अन्य पुण्य का आश्रव हो रहा है ना। उसमें भी टोडरमल साहब ने आगे लिखा है कि अंदर में क्या धारा चल रही है। देखो, आत्म कल्याण की भावना पूर्वक सुनना एक धारा अलग है, और एक वक्ता को एनालिसिस करना वो धारा अलग है ना। वहाँ
इसीलिए स्वाध्याय के क्रम में ये बहुत सुंदर बात है, पहले तो वांचना, फिर है ना, फिर पूछना, और अगर वक्ता की अपेक्षा समझ में नहीं आए तो उसको शांति से, जब आपको समय मिले, उनसे पूछना कि आपने यहाँ किस अपेक्षा से बात कही थी, है ना। लेकिन क्या कोई अपनी धारा लेकर सुन के वो चलना, वो उससे भी पुण्य बंधेगा नहीं। टोडरमल जी साहब ने कहा जैसा जैसा जीव का भाव, उन्होंने वो बात छोड़ दी। कोई पुण्य भी मानता है मंदिर में आकर और कोई पाप भी मानता है, ठीक है, जैसे उस जीव के परिणाम, उसकी धारा क्या चलती है। लेकिन ये बात तो नक्की है, क्या नक्की है कि धर्म तो उससे नहीं है। क्या बात नक्की है? क्या नक्की है कि पूजा करने के परिणाम से धर्म तो नहीं है, ये बात तो नक्की है, ठीक है। अब आपको यदि पूजा करते समय कोई लौकिक वांछा है कि ये मेरा काम सध जाए, ऐसे भाव से आप जा रहे हो पूजा करने, तो वो तो पाप का ही काम, टोडरमल जी साहब ने लिखा है, वो तो पाप ही है। क्या करना, क्या करना पाप है? और बोलो क्या करना? पहले अधिकार में लिखा है क्या कि आप लौकिक वांछा से, महावीर जी जा रहे हो बच्चे के लिए, है तो क्या है मुकेश जी भाई साहब? पाप ही है। भले ही आप वितराग परमात्मा के समीप गए हो, हैं वो ओके, लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? विपरीत है, इसलिए वो पाप है, ठीक है। और धर्म भाव से आप पंचपरमेश्वरी भगवंतों के पास गए, उनके गुणानुवादन करा है, तो ये कसाई की मंदता है, ये पुण्य है, ये आश्रव है, धर्म नहीं। दूसरी बात क्या नक्की हुई? क्या बात नक्की हुई? जो वो है सुशील भैया, धर्म, अभी जो अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये तो धर्म है। हाँ, ये भी पुण्य भाव है, आश्रव है, ये यहां कह रहे हैं। अब आगे देखो, परंतु जब वह जीव एकमात्र आत्म प्राप्ति और आत्म स्थिरता के हेतु शुभ भाव में रहता है, क्या मुनिराज है ना, मुनिराज क्या छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना, है ना। एक वो है, उसकी संडासी का उदाहरण दिया बनारसी दास जी ने, वो जो है ना क्या बोलते हैं उसको, गडुलिया क्या बोलते हैं, जो लोहे का काम करता है गडुलिया है ना, तो उसकी संडासी क्या क्षण में तो अग्नि में जाती है और क्षण में पानी में जाती है, ऐसे। तो उसकी संडासी का उदाहरण देकर बनारसी दास जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि ऐसे ही मुनिराज कुछ क्षण में तो छठे गुणस्थान में, कुछ में सातवें में, ऐसे छठे सातवें गुणस्थान में डोलते हैं, ठीक है। अभी प्रश्न है कि जब वो छठे गुणस्थान में आते हैं, ठीक है, तब क्या उनकी धारा चलती है और छठे गुणस्थान में काम क्या होता है? अभी छठे गुणस्थान में क्या होता है? उपदेश देने का भाव आता है शिष्यों को, ठीक है, ग्रंथ लिखने का भाव आता है, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करने का भाव होता है, आहार प्रक्रिया होती है, ये सब काम होता है। कब होता है कजाव साहब? छठे गुणस्थान में। और जब सातवें गुणस्थान में रहते हैं तब क्या रहता है? वो तो स्वरूप की लीनता है, ठीक है। अभी मैं उसमें और बंटवारा नहीं करता, अब बुद्धिपूर्वक क्या राग चलता है नहीं राग चलता है, वो थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन अपन ये मानो स्वरूप की लीनता है, ठीक है, ओके। अभी चक्कर है कि जब वो छठे गुणस्थान में 28 मूल गुण का पालन होता है, शास्त्र लिखने का भाव है, उपदेश देने का भाव है, उसमें अंदर उद्देश्य क्या चलता है? वहां ये कह रहे हैं कि जितनी भी शुभ भाव की क्रियाएं होती है या शुभ भाव रूप परिणमन होता है, उसमें एक धारा चलती है। क्या धारा चलती है? कि स्वरूप लीनता में जाए। क्या धारा चलती है? स्वरूप लीनता में जाए। भोजन भी किया जा रहा है तो स्वरूप की लीनता के लिए किया जा रहा है, और भोजन यदि नहीं किया जा रहा है, आज उपवास कर रहे हैं मुनिराज, तो भी काहे के लिए कर रहे हैं? स्वरूप की लीनता के लिए कर रहे हैं। ग्रंथ की रचना भी कर रहे हैं कि अभी भूमिका तो अभी हमारी निचली है, लेकिन उद्देश्य क्या है कि वापस में स्वरूप। ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा का जो चलने वाला शुभ राग, उसमें इस तरह का उद्देश्य निहित रहता है। ये पंक्ति है, तो क्या कहते हैं? वह जीव एकमात्र आत्म प्राप्ति और आत्म स्थिरता के हेतु शुभ भाव में रहता है। किसके लिए रहता है?
आप बोलते हैं ना, अभी रविंद्र जी की पूजा में आपने लिखा है, वो अंत में बोलते हैं पूजा का भाव विसर्जन किया, काहे के लिए किया है कि अब मैं स्वरूप में चल जाऊंगा। मैंने पूजा काहे के लिए बंद करी? वो है पंक्ति आपके पास याद है, उनका विसर्जन पाठ, हे लाओ जिनेन्द्र आराधना पढ़ते हैं अपन, बहुत सुंदर पंक्ति है? हे जिनेन्द्र आराधना संघ, पूजा का भाव विसर्जन कर। क्या क्या काहे के लिए मैंने पूजा बंद करी अभी भगवान की? सुशील भैया दुकान खोलनी है इसलिए है, घर पे जाके खाना बनाना है इसलिए? अरे बोलो, काहे के लिए पूजा का भाव विसर्जन किया? कि अब मैं अपने स्वरूप में चला जाऊं। काहे के लिए? अरे बोलो भाई, आपने कभी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वो पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? वो पंक्ति पे ध्यान ही नहीं दिया होगा आपने। काहे के लिए पूजा का भाव विसर्जन किया है? पूजा का भाव विसर्जन काहे के लिए किया? हाँ, कि अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने पूजा विसर्जन की। पूजा विसर्जन करके पाप भाव में चला जाना, इससे तो यही ठीक था। विसर्जन पाठ है। हाँ निकल 113। देखो मैं पढ़ता हूँ पंक्ति। अब बाबूजी ने कहा तो अब 1-2 दिन अब इस पे अपन मांझेंगे इसको। मेरी इच्छा तो कम थी। 113 नहीं विसर्जन पाठ। हाँ देखो बाबूजी, विसर्जन पाठ है, बड़े पंडित साहब का लिखा हुआ है। कभी आपने पढ़ा हो तो बहुत शांति से एक एक शब्द पढ़ना, जबरदस्त है लिखा। पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुंच गया, अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हलाहल हाय पिया। क्या मैंने पूजा का भाव विसर्जन किया और कहां चला गया है? पाप भाव में चला गया। अभी तक तो क्या प्रॉब्लम थी? पूजा के भाव को क्या कहा कि अभी तो मैं नीम ही पी रहा था, अभी उसको अमृत नहीं कहा, क्योंकि वो तो शुभ भाव है, वो तो नीम ही। लेकिन उसको छोड़ के क्या चला गया? पाप भाव में चला गया, तो हलाल विष पीने लग गया। अब काहे के लिए पूजा का भाव विसर्जन किया? पूजा का भाव विसर्जन कर तुम सम ही निज में स्थिर हो। काहे के लिए पूजा का भाव विसर्जन किया? कि जैसे आप अपने स्वरूप में स्थिर हो प्रभु, मैं वैसा ही अपने स्वरूप में स्थिर होता हूं। अब मैं आपको आपके गुणों का जो गुणानुवादन कर रहा हूं, अब वो छोड़कर अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए मैं पूजा बंद कर रहा हूं। ठीक है, उपयोग नहीं जावे बाहर। और अंदर में धारा क्या चल रही? एक बार अपने स्वरूप में मैं लीन हो जाऊं तो उसके बाद मेरा उपयोग बाहर नहीं आवे। बाहर नहीं आवे मतलब पाप में भी नहीं जावे, और ये जो भक्ति का है ना शुभ भाव, उसमें भी नहीं जावे। मेरी अंदर में क्या भाव चल रहा है? भावना क्या चल रही? कि एक बार मैं स्वरूप में चला जाऊं, उसके बाद तो उपयोग मेरा बाहर नहीं आवे। भव क्लेश बीज अब नहीं बोऊं। किसको बोला? भव क्लेश। कौन सा भव क्लेश बीज है? कौन सा? एक अपने स्वरूप के अंदर लीन होने के अलावा जो भी बाहर का काम है वो सब क्या है? भव क्लेश बीज अब न बो। चाहे वो हलाहल विष पियो या नीम पियो, वो सब वो की वही धारा है। ठीक है, ये तो अब पंक्ति पढ़ना आपको, इसमें बहुत सारी माल भरा हुआ है। अभी समय हो गया, पढ़ दूं मैं पंक्ति। अब उसे पुण्यानुबंधी पुण्य और साथी से पुण्य का आश्रय बंद होता है। अब कैसे पुण्यानुबंधी पुण्य होता है और कैसे साथी से पुण्य होता है, कल हम समझाएंगे आपको। वैसे पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधा रूप नहीं होते, बल्कि सहायक ही होते हैं। अर्थात जब तक उस जीव का मोक्ष नहीं होता, तब तक ऐसे पुण्य से उस जीव को सातारूप अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं। संसार के जीवों का विचार करने से समझ में आता है कि वे किस तरह से आश्रव से बंध रहे हैं। उनको देखकर हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी अनंत बार इस तरह के आश्रव से बंद किया और उसकी पश्चाताप पूर्वक क्षमापना करनी चाहिए। आगे ऐसे आश्रव का सेवन नहीं करूंगा, यह तय करना चाहिए। इस तरह से हर एक जानकारी का उपयोग मुझे अपने आत्मा के फायदे के लिए ही करना चाहिए। इस तरीके से आश्रव भावना का उपयोग करके हमें मुक्त होना है, यह इस भावना का फल है। ठीक है, देखो ऊपर तो बता दिया कि पुण्य से क्या मिलेगा, और अंदर में क्या धारा चलनी चाहिए वो बात भी बता दी कि साहब इस पुण्य से मेरा भला नहीं होगा, ऐसा बराबर अपने को विचार करके उसको छोड़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि इससे भला हो जाएगा, चिपक के रहना चाहिए। कल भले इसके अपन चर्चा थोड़ी सी विस्तार से कर लेंगे।
ये प्रकरण आश्रव भावना का चल रहा है, 12 भावना का। हाँ, 12 भावना के चिंतवन में कि आश्रव भावना के उसका। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।